जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन जो अपने अधिकारों के लिए पूरी पूरी सरकार को पलट देती है। ऐसे ही जेन ज़ी प्रदर्शन हमने अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर होते देखे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मैक्सिको और किस किस देश में हमने जेन ज़ी प्रदर्शन होते हुए नहीं देखे। और अब बारी लगी है ईरान की। ईरान में हो रहा है जेन ज़ी प्रदर्शन, जिसमें सरकार को हटाने की मांग की जा रही है और अपने अधिकारों की मांग की जा रही है। सड़कों पर उतर आए हैं लोग और मांग कर रहे हैं कि जो खामी नहीं है, जो वर्तमान में सरकार है ईरान में, उसको हटा करके नई सरकार लाई जाए। तो ईरान में कैसे शुरू हुआ? मुल्ला देश छोड़ो वाले प्रदर्शन। अब तक 7 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस प्रदर्शन में मुल्ला देश छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। जो खामेनेई हैं उनको तख्ता पलट की जो सरकार है उसको हटाने की बात की जा रही है। ईरान में बिगड़े हालात, हजारों जैनजी सड़कों पर उतरे, लगा रहे खामेनेई मुर्दाबाद के नारे, जिसमें अब तक के 7 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ईरान में मुल्ला देश छोड़ो प्रदर्शन क्या चल रहा है? तो ईरान में सरकार के विरोध में प्रदर्शन क्यों लेते हुए जो जेनजी हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। जनता में असंतोष बढ़ता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 7 लोगों से अधिक यहाँ पर लोगों की जान जा चुकी है। प्लस जो पुलिस प्रदर्शन है और उनके साथ जो झड़पें हैं, जो प्रशासन है उसके साथ झड़पें देखने को मिल रही हैं। जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते 7 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। तो ईरान में प्रदर्शन जो है इसको लेकर के 5-6 दिन हो चुके हैं। वहाँ पर 28 दिसंबर से ये प्रदर्शन चल रहा है, जो कि नए वर्ष में यानी कि 1 जनवरी 2026 में भी प्रवेश कर चुका है। 2026 में भी अभी तक ये जो प्रदर्शन है वो थमा नहीं है और सड़कों पर लोग जो हैं पूरी तरह से उतर आए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, विवॉट द मुल्लाज गोन, इकोनॉमिक क्राइसिस स्पार्क्स बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन ईरान। तो किस तरह से जो ईरान है, ईरान में जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या इसके कारण हैं और क्या ईरान का कहना है? तो जेन ज़ी प्रदर्शन जो कि हमने अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में होते हुए देखा, इससे ना नेपाल बच सका, पाकिस्तान, मैक्सिको, बांग्लादेश, ईरान, हर तरह के जो देश है अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में जो जेन ज़ी प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ जो लास्ट ईयर है, यानी कि 2025 में नेपाल में पूरी सरकार को हटा दिया गया। प्रदर्शन की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या इनकी मांग है जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? तो धार्मिक शासन से नाराजगी बताई गई। जो कड़ा शासन है, कड़े शासन को लेकर के, कठोरता को लेकर के यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो प्रदर्शन है उसने तेजी पकड़ ली और यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की गई है। महंगाई और बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो बहुत ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जो जेंजी हैं वो इसके प्रदर्शन में उतर आए हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो ईरान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि ज़्यादा बनाने पर गौर कर रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा संबंध खराब हो चुके हैं। जो ईरान है वो हथियारों पर ज़्यादा खर्च करता है, ना कि जॉब्स वगैरह पर। लोगों को जो जॉब्स हैं, जो रोज़गार है उसके उसमें बनाने में ज़्यादा कार्य करता है। तो इसी वजह से जो जेंजी हैं वो गुस्से में आकर के जो सड़कों पर हैं वहाँ पर उतर आए हैं। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में हमें देखने को मिल रही है। तो किस तरह से जो खामेनेई हटाने के और मुल्ला देश छोड़ो के नारे वहाँ पर लगाए जा रही हैं। खासतौर से जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर ईरान में पहुंच चुकी है, जिसको खत्म करने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गुस्सा किस बात पर? तो कठोर धार्मिक कानून, जो कि वहाँ पर अत्यधिक कठोर कानून बनाए गए हैं, धर्म को लेकर के बहुत सख्ती है वहाँ पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्र भाव से डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं कमी हमें ईरान में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वहाँ रोक लगी हुई है, जिस तरह से हमारे भारत में, या हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर देशों में आज के टाइम में डेमोक्रेसी ही है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, जो कि हर देश में हमें देखने को मिलती है। लेकिन ईरान में कहीं ना कहीं इसकी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग बाग गुस्से में आ गए हैं। आर्थिक संकट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो बेरोजगारी है और महंगाई है वो यहाँ पर चरम सीमा पर है। अपने मानवाधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर खुले तौर पर किया जाता है, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं वो गुस्से में आ गए हैं। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? ये सरकार क्या कह रही है? तो पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। कई जगह पर इंटरनेट भी बंद किए गए हैं, ताकि अभिव्यक्ति और, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी बनाई जाती है, अपनी जो बात है उसको फैलाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए इंटरनेट
यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब तक 30 से अधिक गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सख्ती से आंदोलन दबाने की कोशिश की जा रही है। जो ज़ोर ज़बरदस्ती है, लोगों को समझाकर नहीं, उनकी डिमांड को मानकर उनको पूरा कर करके जो इस प्रदर्शन को है उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि ज़बरदस्ती और लाठी चार्ज वगैरह करके यहाँ पर इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ईरान जो कि एक पश्चिम एशिया में स्थित देश है, जो कि इराक और जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है वहाँ से सीमा साझा करता है अपनी। इसकी राजधानी तेहरान है। इराक, तुर्की, अफ़गानिस्तान इसके पड़ोसी देश हैं और ये कहीं ना कहीं देखें तो हम जो हमारे कच्चा तेल होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ से इसकी इकोनॉमी भी चलती है। ईरान का आरोप क्या है? तो ईरान का कहना ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो देश जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो इसके देश में जो आगजनी है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं बाहरी देश का जो नाम ईरान लगा रहा है। ईरान का आरोप है कि जो बाहरी देश हैं वो देश में आग भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि जो सरकार है उसका तख्तापलट हो सके और नई सरकार ऐसी बन सके जो दूसरे देश यहाँ पर ईरान में करना चाहते हैं वो कर सकें। क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा संबंध खराब हो चुके हैं, इसराइल के साथ ईरान के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हुए। फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे को लेकर के जो ईरान है उसने इसराइल पर कई बार हमले किए, मिसाइलें छोड़ी और इसराइल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। इसराइल ने भी जो पलटवार है उसने ईरान पर हमले किए थे। तो दोनों के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हुए, जिसको लेकर के जो इसराइल है उसके सपोर्ट में अमेरिका के संबंध भी खराब हो गए ईरान से। और ईरान जो अमेरिका है, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी जो गड़बड़ी है, जो ईरान की इकोनॉमी है वो भी नीचे गिर गई है, क्योंकि कई देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले जो प्रमुख देश हैं उसमें कनाडा है, ब्रिटेन है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो ईरान का जो संदेह है, जो आरोप लगाया जा रहा है ईरान के द्वारा, वो यही लगाया जा रहा है कि इन देशों के द्वारा देश में आगजनी भड़काने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये बाहरी देश वालों की जो है साजिश है, ताकि ईरान में जो सरकार है उसको हटाया जा सके। इसके प्रभाव अगर हम देखें तो ईरान में सरकार गिरने का पूरा खतरा हमें सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैन प्रदर्शन में हमने अक्सर देखा है, जब भी जैन प्रदर्शन हुआ है तो पूरी सरकार का तख्तापलट हुआ है। और यही अब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ईरान में भी जताई जा रही हैं। दुश्मन देशों का ईरान पर अधिक हावी होना यहाँ पर साफ तौर से दिखाई जा रहा है, जो कि ईरान की भी संभावनाएं हैं। ईरान का भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो बाहरी देश हैं, बाहरी शक्तियाँ देश में एंटर कर रही हैं और देश में आगजनी करवाने की कोशिश कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ईरान की छवि है वो अब पूरी तरह से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। ईरान पर जो परमाणु हथियार है उनको बनाने से भी रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से जो कई देश हैं इस कारण से भी जो कई देश हैं इसके संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं परमाणु हथियार बनाने के कारण से भी। तो इस पर भी रोक लगाई गई है और यही अब जो आरोप है वो ईरान भी लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। ईरान के आरोप से दूसरे देशों के साथ जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। पहले से जिनके साथ संबंध ईरान के खराब चल रहे थे, यूएसए वगैरह के, वो इस तरह के आरोप से और भी ज़्यादा भड़क सकते हैं। तो ईरान में जन असंतोष गहराता जा रहा है और लगातार जो वहाँ पर आगजनी है, जो जैनजी प्रदर्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सरकार और जनता के बीच का जो टकराव है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो सरकार है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से और लाठीचार्ज के माध्यम से प्रशासन का ज़ोर ज़बरदस्त करके जो है ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। क्षेत्रीय राजनीति पर यहाँ पर प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। भविष्य में और भी अधिक विरोध यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा और क्या होगा, सरकार गिरेगी या हटेगी, तो वो आगे देखने वाली बात रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।